अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी इज दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल है। दिस इज़ नोन एज सेल थ्योरी, यानी कि इसको हम सेल थ्योरी भी कहते हैं एंड प्रपोज्ड जॉइंटली बाय थ्री साइंटिस्ट्स। तीन साइंटिस्ट्स ने इस थ्योरी को इन्वेंट किया, शिडालियन, श्वान एंड रूडोल्फ विर्चू। इन तीनों ने 3 पॉइंट्स दी, कॉन्सेप्ट दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों, ये एक सेल या फिर मोर सेल से बने हुए थे। द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल फंडामेंटल और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंडामेंटल यूनिट है। The new cells derived from pre-existing cell dividing into by cell division। ये जो सेल है ना, ये सेल खुद नहीं होता, ये सेल डिवाइड होते हैं। 1 2 में होता है, 2 3 4 में आ जाते हैं, 4 फिर 8 में, ऐसे सेल डिवाइड होते हैं। द सेल contains hereditary material which is passed from generation to generation। और सेल में एक बीच वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस कंटेन करता है हेरिडिटरी मटेरियल, जिसमें जनरेशन टू जनरेशन वो हेरिडिटरी मटेरियल पास होता है, और इसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। ये है शिडालियन, थियोडर श्वान और रूडोल्फ विर्चू। इन तीनों ने ये सेल थ्योरी दी थी। द मेजर कंट्रीब्यूटर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। और ये सब सेलुलर और असेलुलर। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। मैंने सेल थ्योरी के मुताबिक ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, एक या फिर मोर सेल से बने हुए थे। वायरस, प्रियॉन्स एंड वायरोइड्स आर नॉट कंपोज ऑफ सेल। ये वायरस, प्रियॉन्स और वायरस ये किसी भी सेल में नहीं रखे जाते, या फिर किसी भी किंगडम में नहीं रखे जाते, क्योंकि ये असेलुलर, नॉन सेलुलर हैं। दे आर सब सेलुलर और असेलुलर पार्टिकल्स। इनको हम सब सेलुलर या फिर असेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं, बट डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। एज दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर उनमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। दे कैन इंक्रीज इन नंबर, वो अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। एंड ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर्स, और अपने कैरेक्टर्स ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। और अब सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हर जगह आता है। सेल एक बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे दीवार की एक बेसिक यूनिट है। ब्रिक बिल्डिंग का एक पोर्शन होता है। एंड ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर कंपोज ऑफ सेल। ये सब ऑर्गन, सेल, टिश्यूज सब सेल से बने हुए थे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बहुत से मुख्तलिफ किस्म होते हैं। सेल कैन आइदर
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। सेल प्रोकैरियोट भी हो सकता है और यूकैरियोट भी। यूकैरियोट सेल्स हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। यूकैरियोट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। यूकैरियोट सेल के पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं सेल का। ये सेल है, सॉरी, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। इसमें हेरिडिटी मटेरियल होता है और जब ये यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस। और ये प्रोकैरियोट का सेल है। इसमें न्यूक्लियस होता है, फिर ऐसे सर्कुलर। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ ये एक नेटवर्क होता है, सर्कुलर नेटवर्क, इसे हम क्रोमोसोम्स में कहते हैं। क्रोमोसोम्स ये है, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। इसको सेल न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए हम इसको प्रोकैरियोट कहते हैं। न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। और सेल के पास जो भी ऑर्गेनेल होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सब ऑर्गेनेल जो है ना, ये वैक्यूल, सब को मेम्ब्रेन होता है। इसमें जो भी होता है उसके पास अपना मेम्ब्रेन नहीं होता। प्रोकैरियोट को प्रो मीन्स फॉल्स और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। और ये है यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, इसलिए हम इसको यूकैरियोट कहते हैं और इसको प्रोकैरियोट, क्योंकि इसके पास फॉल्स न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता न्यूक्लियस के पास, और इसके पास मुकम्मल न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इसको यूकैरियोट कहते हैं और इसको प्रोकैरियोट। और प्लांट्स एंड एनिमल सेल आर यूकैरियोट। यूकैरियोट में प्लांट्स और एनिमल सेल आ जाते हैं। प्लांट सेल्स आर जनरली अ क्यूबिकल शेप। प्लांट सेल का जो शेप होता है ना, वो क्यूबिकल होता है। क्यूब और इसके पास एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, और इसके बाद वो और ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, न्यूक्लियस, ये सब भी होते हैं। ये सेल वॉल के पास और होती है सेल वॉल, वो 3 लेयर्स की बनी होती है सेल वॉल। एक होती है प्राइमरी, मिडिल लेमिला, प्राइमरी और सेकेंडरी। एंड एनिमल्स आर यूर स्फेरिकल। और एनिमल्स का जो सेल होता है वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है। Plant cells and animal cells have involved different organelles perform specific function। और दोनों एनिमल्स और प्लांट सेल के पास मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे वैक्यूल ऑर्गेनेल, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम्स होते हैं। हर किसी का एक मुख्तलिफ फंक्शन होता है, वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। The activity of organism depends on total activity of a cell, independent cell।
हर ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है, हर ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है वो डिपेंड होती है उसके सेल पे। सेल पे होती है। एनर्जी फ्लो अकर इन सेल थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय रेस्पिरेशन। और एनर्जी फ्लो करती है, मीन्स यूज़ होती है जब कार्बोहाइड्रेट, ये एक मालिकुलर कार्बोहाइड्रेट का, इसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है ग्लूकोज के मिलने से, प्लस हज़ारों ग्लूकोज मिलकर एक मालिक्यूल बनता है वो कार्बोहाइड्रेट का। रेस्पिरेशन के ज़रिए, उसमें रेस्पिरेशन हम सिर्फ सांस लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम रेस्पिरेशन इसलिए करते हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ एनी मालिक्यूल, यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है मालिक्यूल्स की। सेल्स contain information necessary for the creation of new cells, और इसमें नेसेसरी ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है न्यू सेल्स बनाने के लिए। दिस इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, हम इस इंफॉर्मेशन हम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कहते हैं। एंड इज़ contained विद इन द सेल, और ये सेल के अंदर होती है। The content of cell front similar species are basically the same. जो सेल्स हैं ना वो सिमिलर स्पेसीज के बेसिकली वो सेम होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। थैंक्स।